जो महान व्रत है उनको महाव्रत कहते हैं। 5 पापों का सर्व रूप से त्याग करना महाव्रत है। मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पापों का पूर्ण रूप से सर्वथा त्याग कर देना महाव्रत है। ये 3 कषाय रूप अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान होता है और इसके पालन करने वाले मुनिराज कहलाते हैं। महाव्रत में 5 पापों का त्याग मन, वचन, काय, कृत, करित, अनुमोदन, संभरभ, समारंभ और आरंभ आदि सभी रूप से होता है। पापबंध के कारणभूत हिंसादि 5 पापों का 9 कोटियों से त्याग कर देना महाव्रत है। रत्न करंड श्राव काचार 72। नोट: मन से करना, कराना, अनुमोदना करना, वचन से करना, कराना, अनुमोदना करना, काय से करना, कराना, अनुमोदना करना, ये 9 कोटि कहलाती है। इनका सर्वदेश पालन 6ठा प्रमथ गुण स्थान और 7वां अप्रमथ गुण स्थान वाले महान मुनिराजों का होता है। इन गुण स्थानों में इनका पालन करने से जीव की असंख्यात गुणी निर्जरा प्रतिस्मय होती है, अर्थात संसार बंधन शिथिल पड़ता है। इसलिए इनका पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अहिंसा महाव्रत, जिसमें मन, वचन, काय से त्रस और स्थावर जीवों का घात स्वप्न में भी न हो, उसे अहिंसा महाव्रत कहते हैं। ज्ञानार्णव 8/8। काय, इंद्रिय, गुणस्थान, मार्गणा, कुल, आयु और योनि, इनमें सभी जीवों को जान करके कायोत्सर्ग आदि में हिंसा आदि का त्याग करना अहिंसा महाव्रत है। मूलाचार गाथा 5। षट काय के जीवों की मन, वचन, काय से पूर्ण रक्षा करना सो पहला अहिंसा महाव्रत है। पांडव पुराण 9/83। अहिंसा महाव्रती न करने योग्य कार्य। मुनिराज शिलापत्थर आदि कठोर एवं मिट्टी आदि कोमल पृथ्वी को खोदना, तोड़ना, लकीरें करना, चोट पहुंचाना आदि कार्यों को न करते हैं, न करवाते हैं और न करते हुए की अनुमोदना करते हैं, क्योंकि इन कार्यों से पृथ्वी कायिक जीवों की विराधना होती है। मुनिराज शीत ज्वरादि के उत्पन्न होने पर भी ज्वाला, अंगार, अग्नि की शिखा आदि को काम में नहीं लेते हैं। न वे हाथ से या अन्य किसी उपाय से बुझाते हैं, न घात करते हैं। अग्नि के प्रकाश में रहने की इच्छा नहीं करते हैं। अग्नि का समारंभ करने से अग्निकायिक जीवों की हिंसा होती है, अतः इसको मुनिराज छोड़ देते हैं। शरीर में अनेक प्रकार के दाह होने पर भी मुनिराज वस्त्र से, पंखे से, हाथ से, वस्त्र के कोने से, पत्ते से, दूसरे के द्वारा भी हवा नहीं करवाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वायुकायिक जीवों की एवं उनके आश्रित जीवों की हिंसा होती है। वे उष्णता से पीड़ित हो अपने मुख से भी फूंक नहीं करते हैं। मुनिराज अंकुर, बीज, पत्र, पुष्प आदि के आश्रित रहने वाले वनस्पति कायिक जीवों का छेदन, भेदन, पीड़न, वध, बाधा, स्पर्श और विराधना आदि न स्वयं करते हैं, न दूसरों से कराते हैं। वे गमनागमन में सेवाल और फफूंद आदि में रहने वाले अनंतकाय जीवों की हिंसा नहीं करते हैं। द्विंद्रिय आदि त्रस जीवों की भी 9 कोटि से हिंसा नहीं करते हैं। मूलाचार प्रदीप 56 से 92। अहिंसा महाव्रत पालन करने से लाभ। अहिंसा महाव्रती के यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने से यदि उससे कोई जीव मर भी जाए तो उसके कर्मों का बंध नहीं होता है तथा उसके मन वचन काय की शुद्धि होने से उसके आत्मा की शुद्धि और बढ़ जाती है। इस अहिंसा, दया के साथ किया गया तपश्चरण, योग आदि से अनुष्ठान मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज माना जाता है तथा समस्त रिद्धियों का कारण बन जाता है। जिस मुनि का शुद्ध हृदय समस्त जीवों की कृपा से भरा हुआ है, उसके संवर निर्जरा और मोक्ष आदि समस्त इष्ट पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं। मूलाचार प्रदीप 101 से 108। सत्य महाव्रत। राग और द्वेष अथवा मोह से होने वाले मृषा भाषा के परिणाम को जो साधु छोड़ता है, उसी को सत्य महाव्रत कहते हैं। सत्य महाव्रती ऐसे सत्य भी नहीं बोलना जिससे किसी जीव का घात हो जाए। जगत के हितकारी और अहित को दूर करने वाले, कानों के लिए सुखकारी,
मिथ्यात्व रूपी रोग को दूर करने वाले, सब संदेह को मिटाने वाले हितमित परिमित सत्य वचन बोलना सत्य महाव्रत है। पाशर्व पुराण 9/84। जो धर्म और ज्ञान के उपदेश के लिए रागद्वेष रहित, यथार्थ हित करने वाले परिमित, सारभूत, जिन शास्त्रों के अनुसार शुभ, पापरहित और करुणा से भरे हुए वचन कहते हैं, सत्य महाव्रत कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 122 से 23। सत्य महाव्रती को कैसे वचन नहीं बोलता? सत्य महाव्रती को जिन वचनों से लोगों को संताप हो, क्रोध लोभ आदि विकार उत्पन्न हो, वधबंध या पीड़ा हो, काम आदि इंद्रियों के विकार उत्पन्न हो जाए, तीव्रता बढ़ जाए, ऐसे रागद्वेष मद और उन्माद से उत्पन्न होने वाले वचन प्राण नष्ट होने पर भी कभी नहीं कहने चाहिए। मूलाचार प्रदीप 135 से 36। सत्य महाव्रती के बोलने योग्य वचन। सत्य महाव्रती को जिन वचनों से वैराग्य की स्थिरता हो, सज्जनों के गुणों की वृद्धि होती रहे, रागद्वेष नष्ट हो जाए, कामादि विकार तथा आर्तरौद्र ध्यान नष्ट हो जाए तथा जिन वचनों से शुभ भाव प्रकट हो जाए, जो वचन मिष्ट हो और धर्म या तत्वों का उपदेश देने वाले हो, ऐसे ही वचन बोलने चाहिए। यदि ऐसे वचन कहने का समय न हो तो मौन धारण करना चाहिए। मूलाचार प्रदीप 137 से 41। सत्य महाव्रत पालन करने से लाभ। सत्य वचन कहने से सर्वोत्कृष्ट और चंद्रमा के समान निर्मल कीर्ति तीनों लोकों में भर जाती है तथा सज्जनों के समस्त गुण वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। इस सत्य रूपी मंत्र के प्रभाव से संसार के समस्त पदार्थों को दिखाने वाली सरस्वती श्रेष्ठ बुद्धि के साथ साथ सत्यवादी के मुख में ही आकर अवतार लेती है। इसके प्रभाव से पुरुषों की श्रेष्ठ बुद्धि समस्त तत्वों की परीक्षा करने के लिए कसौटी के समान हो जाती है। सत्यवादी के कार्यों में इंद्र भी कोई विघ्न नहीं कर सकता तथा क्रूर सर्पादिक भी उसे नहीं काट सकते हैं। मूलाचार प्रदीप 142 से 48। अचौर्य महाव्रत। सूक्ष्म चोरी का भी त्याग अचौर्य महाव्रत है। किसी गांव, खेत, वन, पर्वत, घर, जंगल व मार्ग आदि में पड़ी हुई, भूली हुई, खोई हुई या रखी हुई छोटी बड़ी बहुत कम दूसरे की वस्तु को ग्रहण करने के भाव को छोड़ता है, उसको अचौर्य महाव्रत होता है। नियमसार मुंह 58। जैसे हाथ धोने के लिए मिट्टी भी किसी के द्वारा दिए बिना नहीं लेना, मन, वचन, कायपूर्वक दूसरे राज्य आदि तथा धन आदि अथवा अल्प भी वस्तु बिना दिए ग्रहण न करना, ये मुनियों का अदत्त ग्रहण त्याग नाम का महाव्रत है। सुभाषित रत्न संदो 220। शुभ बुद्धि से जल और मिट्टी को भी बिना दिए ग्रहण नहीं करना अचौर्य महाव्रत है। पांडव पुराण 9/85। अचौर्य महाव्रती क्या क्या पदार्थ ग्रहण नहीं करने चाहिए? जो द्रव्य दिया हो या न दिया हो, यदि वो संयम की हानि करने वाला है तो कंठगत प्राण होने पर भी मुनियों को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मुनियों को अपने दांत शुद्ध करने के लिए बिना दिया हुआ तृण भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर भला पर पदार्थों की तो बात ही क्या है। मूलाचार प्रदीप 173 से 74। अचौर्य महाव्रत पालन करने से लाभ। ये अचौर्य महाव्रत समस्त विभूतियों का कारण है। लोभ रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह के समान है। मोक्ष और शुभ गति का मार्ग है। समस्त व्रतों में सार है, सब व्रतों में उत्तम है और समस्त दोषों से रहित है। इसलिए मोक्षाभिलाषी को लोभ रूपी शत्रु को मारकर बड़े प्रयत्न से केवल मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इस महाव्रत का पालन करना चाहिए। मूलाचार प्रदीप 179। ब्रह्मचर्य महाव्रत। सूक्ष्म रूप त्याग में स्त्री पुरुष मात्र से संबंध नहीं रखना ब्रह्मचर्य महाव्रत है। इसमें विपरीत लिंगी एक दूसरे के आसान चादर पर भी नहीं बैठते हैं। स्त्रियों का रूप देखकर उनके प्रति वांछा भाव की निवृत्ति अथवा मैथुन संज्ञा रहित जो परिणाम है वो ब्रह्मचर्य महाव्रत है। नियमसार 59। 3 प्रकार की स्त्रियों को और उनके प्रतिरूप को माता, पुत्री और बहन के समान देखकर जो स्त्रीक्था आदि से निवृत्ति है वो ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। मूलाचार 8। 18,000 शील के भेदों को धारण कर सब प्रकार की स्त्रियों देवी, तिर्यंचनी, मनुष्यनी, कृत्रिम स्त्री आदि से मन, वचन,
काय और कृतकारित अनुमोदना से विरक्त हो अपनी आत्मा में ही रमण करना ब्रह्मचर्य महाव्रत है। पांडव पुराण 9 से 86। शुद्ध हृदय को धारण करने वाले वितरागी पुरुष अपने राग रूप परिणामों का सर्वथा त्याग कर कन्या को अपनी पुत्री के समान मानते हैं, यौवनवती स्त्री को अपनी भगिनी के समान मानते हैं और वृद्धा स्त्री को अपनी माता के समान मानते हैं। इस प्रकार जो निर्मल ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं उसको ब्रह्मचर्य महाव्रती कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 180 से 81। ब्रह्मचर्य महाव्रती के ना करने योग्य कार्य। स्त्रियों के श्रृंगार की कथा कामोद्रेक का कारण है, इसलिए शुद्धि पूर्वक उसकी श्रृंगार कथा न करना चाहिए और न कभी सुनना चाहिए। स्त्रियों के विलास, हास, श्रृंगार, गीत, नृत्य आदि को रागोत्पादक होने से कभी नहीं देखना चाहिए। स्त्री के संसर्ग के साथ साथ शील रहित पुरुषों के संसर्ग का भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों लोकों का नाश करने वाला है। मुनियों को काठ की बनी स्त्री से भी सदा डरते रहना चाहिए, क्योंकि उसके देखने से भी मनुष्यों के हृदय में अवश्य क्षोभ उत्पन्न होता है। मुनियों को माता, भगिनी, पुत्री, गूंगी, वृद्धा आदि स्त्रियों के रूप से भी डरना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के रूप से भी नेत्र और हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। पौष्टिक आहार, मुख आदि शरीर के अंगों का संस्कार और अधिक शयन आदि का भी सर्वथा त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचारी को शरीर के संस्कार का त्याग करना चाहिए, क्योंकि वो काम और राग को बढ़ाने वाला तथा निंदनीय है। जिस स्त्री के हाथ पैर, नाक, कान भी कटे हों तथा ऐसी स्त्री 100 वर्ष की भी हो तो भी व्रतियों को उसका दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। जो हंसी की बातचीत को सुनने व देखने के लिए स्त्रियों के पास जाते हैं वे चारित्र से भ्रष्ट होकर अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं। अतः हंसी की बातचीत सुनने और देखने भी उनके पास नहीं जाना चाहिए। शरीर के सुख की इच्छा से काम का प्रकोप उत्पन्न होता है, अतः शरीर के सुख का विष मिले हुए अन्न के समान त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करने से लाभ है। जो पवित्र शील पालता है वो अपने कुल के कलंक को नष्ट करता है, पाप रूपी कीचड़ को धोता है, पुण्य का संचय करता है, उसे देव नमस्कार करते हैं, घोर उपसर्ग को नष्ट करता है। जो शील धारण करते हैं उनके बाघ, सर्प, पानी, आग आदि विपत्तियां क्षय को प्राप्त होती है। उनके निकट देव आकर बैठते हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती है, पाप नष्ट होते हैं, स्वर्ग और मोक्ष के सुखों की प्राप्ति होती है। शील के प्रभाव से अग्नि भी पानी के समान, सर्प माला के समान, व्याघ्र हिरण के समान, हाथी भी घोड़े के समान, विष भी अमृत के समान, विघ्न भी उत्सव के समान, शत्रु भी मित्र के समान, समुद्र भी क्रीड़ा नदी के समान जाता है। सूक्ति मुक्तावली 38 से 40। परिग्रह त्याग महाव्रत। परिग्रह का सूक्ष्मत त्याग मुनिराजों के होता है और वो अपरिग्रह महाव्रत कहलाता है। इनके पास पिच्छी, कमंडल, शास्त्र के अतिरिक्त अन्य कोई परिग्रह नहीं होता। जहां पर बुद्धिमान लोग शरीर कषायादि संसारी जीवों के साथ रहने वाले और वस्त्रालंकार आदि जीव के साथ न रहने वाले समस्त परिग्रहों का त्याग कर देते हैं तथा मन वचन काय और कृतकार्यतनुमोदना से उन परिग्रहों में होने वाली मूर्छा व ममत्व का भी त्याग कर देते हैं, उसको आकिंचन्य महाव्रत कहा है। मूलाचार प्रदीप 230 से 31। परिग्रह त्याग महाव्रती के ना ग्रहण करने योग्य पदार्थ। मुनियों को ज्ञान, संयम और शौच के उपकरणों को छोड़कर बाकी के सब परिग्रहों का त्याग कर देना चाहिए। न तो उन्हें स्वयं ग्रहण करना चाहिए, न दूसरों को देना चाहिए और न ग्रहण करते हुए की अनुमोदना करना चाहिए। इन उपकरणों में भी ममत्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्छा को ही परिग्रह कहा है। मुनियों को अपनी सेवा, शुश्रूषा करने के लिए भी असंयम की ओर बढ़ाने वाला असंयमी मनुष्य या विद्यार्थी अपने पास नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार वस्तिका आदि में भी अपना स्वामित्व नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये स्वामित्व भी परिग्रह है। बहुत कहने से क्या, मुनियों को मुनि धर्म अयोग्य पदार्थ का एक बाल के अग्रभाग का करोड़वा भाग भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मूलाचार प्रदीप 237 से 42।
जबकि शैया के निमित्त स्वीकार किए गए लज्जाजंक तृण आदि भी मुनियों के लिए आर्तरौद्र स्वरूप दुर्ध्यान एवं पाप के कारण होकर उनकी निर्ग्रंथता को नष्ट करते हैं, तब फिर वे गृहस्थ के योग्य अन्य सुवर्णादि क्या उस निर्ग्रंथता के घातक न होंगे? अवश्य होंगे। फिर यदि वर्तमान में निर्ग्रंथ मुनि सुवर्णादि रखता है तो समझना चाहिए कि कलिकाल का प्रवेश हो चुका है। परिग्रह का त्याग करने से लाभ। उत्तर: जिस मानव का चित्त अंतरंग और बहिरंग परिग्रहों में निष्प्रिय है, वो क्षण भर में स्वर्ग श्री व मुक्ति श्री के पक्ष में दक्ष होता है। यशस तिलक चंपू 7/176। परिग्रहों का त्याग करने से सज्जनों का मन अत्यंत शुद्ध हो जाता है। मन के शुद्ध होने से ध्यान की प्राप्ति होती है। ध्यान से कर्मों का क्षय होता है। कर्मों का क्षय होने से केवल ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त होती है। केवल ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त होने से मुक्ति रूपी स्त्री की प्राप्ति होती है, और मुक्ति के प्राप्त होने से अनंत गुण और अनंत लक्ष्मी के साथ साथ आत्मा से उत्पन्न होने वाला अनंत सुख प्राप्त होता है। मूलाचार प्रदीप 2995 से 96। अणुव्रत और महाव्रत में अंतर। अणुव्रत में हिंसा, असत्य आदि पांचों पापों का एक देशत्याग होता है, तथा महाव्रतों में हिंसादि पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग होता है। देशव्रतों में सम्यक ज्ञानी जीवों के आत्मा की एक देश विशुद्धि होती है, तथा महाव्रतों में सम्यक ज्ञानी जीवों के आत्मा की सर्व विशुद्धि होती है। हिंसादिक से एक देश निवृत्ति होना अणुव्रत है, और सब प्रकार से निवृत्त होना महाव्रत है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 7 सूत्र 2 के आधार से महाव्रत की व्याख्या पूरी है। जिन वाणी माता की जय।